अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सुहेल अफरीदी के हवाले से जी कौन सी खबर जो आज चली और वह खबर झूठी निकली है। अडयाला जेल से इस वक्त क्या खबरें आ रही हैं और पाकिस्तानी सियासत के अंदर क्या खेल चल रहा है, एक तो इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। दूसरा सबसे बड़ा इशू, पहले ईरान की जानिब से स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया गया था, अब अमेरिका उसे बंद कर रहा है। दुनिया के अंदर एक नया तमाशा लग चुका है। नतनयाहू सीज फायर खत्म करने के दावे कर रहा है। पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या किरदार अदा कर रहा है और शहबाज शरीफ कहां जाने वाले हैं, इस सवाल से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए जी, मैंने पिछला वीलॉग किया, उसके अंदर एक खबर मैंने आपके सामने रखी जिसमें मैंने आपको बताया कि दुनिया न्यूज एक दावा कर रहा है कि खान ने अडयाला से जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के जरिए पैगाम भेजा है, जिसके अंदर दुनिया न्यूज के मुताबिक वो दावा कर रहे हैं कि खान ने सुहेल अफरीदी साहब पर अदम एतमाद किया है। साथ ही कहा है कि कोई भी एहतजाज करना हो तो उसका रुख इस्लामाबाद की तरफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गोलियां चलती हैं। और तीसरी चीज यह है कि वो महमूद अचकजई और अलामा नासर साहब से भी खुश नहीं थे कि उनका जो मुज़ाकराती अमल था वो लेट हुआ है। साथ ही मैंने ये भी कहा था, जो मैंने अपना ओपिनियन दिया था, मैंने आपको बताया था खबर हो सकता है झूठी हो सकता है सच्ची हो, लेकिन यह बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि सुहेल अफरीदी साहब अभी तक की जो उनकी परफॉर्मेंस है अक्टूबर से ऑनवर्ड, वो कोई ऐसी नहीं है कि बंदा कहे कि उन्होंने खान के लिए बहुत कुछ कर दिया है। जेन्युइन इशू खान की हेल्थ वाला जो आज भी है, कुछ नहीं कर सके। जो मोमेंटम बना हुआ था वो भी उन्होंने खत्म करवा दिया कि हमारी बैकडोर चीजें चल रही हैं और हो सकता है उसकी वजह से खान को कोई रिलीफ मिल जाए। ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल है, ये नहीं कह सकते कि ये खबर, क्योंकि अभी सलमान सफदर साहब की गुफ्तगू हुई है मतीउल्लाह जान साहब से, जिसके अंदर उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने कहा दुनिया न्यूज पर जो खबर चली है मैं इसकी तरदीद करता हूं और मेरी खान से ऐसी कोई बात नहीं हुई। हो सकता है वो भी हो, बाज़ औक़ात जब चीजें निकल जाती हैं और बाद लोग तरदीद भी कर देते हैं। पाकिस्तान में एक आम कल्चर है, खबर की तरदीद हो जाती है। बाज़ औक़ात खबर की तरदीद हो जाने का भी मतलब ये नहीं होता खबर ठीक नहीं है, ये नहीं होता। लेकिन सलमान सफदर साहब ने तरदीद की, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई खबर नहीं है कि खान ने कोई कहा हो कि इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना या खान ने सुहेल अफरीदी साहब पर अदम एतमाद किया हो। हाँ, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उन्होंने सुहेल अफरीदी पर एतमाद किया है या बड़े खुश हैं उनके कारकर्दगी से, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की जो दुनिया न्यूज पे खबर चली है वो खबर जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं आपको अगेन कह रहा हूं, खबर वो दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, सुहेल अफरीदी साहब की जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी नहीं है कि जिसको बंदा कहे कि भाई बड़ी बड़ी आला परफॉर्मेंस है, उन्होंने ऑपरेशन रुकवा दिए हैं, उन्होंने ड्रोन हमला नहीं होने दिया, या उन्होंने ऐसा मोमेंटम बना दिया है, या उन्होंने कोई ऐसी फोर्स तैयार कर ली है जो जाएगी और खान को रिहा करवा के ले आएगी, या उन्होंने बड़े जलसे किए। हाँ, उन्होंने आज दोबारा जलसे के हवाले से वीडियो पैगाम जरूर जारी किया है और उन्होंने बाकायदा ऑफिशियली ऐलान भी किया है कि इमरान खान ने हदायत की है कि 10 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करना है। इमरान खान की हदायत पर 19 अप्रैल दोपहर 3 बजे मर्दान रेलवे ग्राउंड में अजीम शान जलसा होगा। इमरान खान और बुशरा बीबी को नाहक कैद किया गया है। पीटीआई के पर गुज़श्ता कई बरसों से मुसलसल जुल्मों ज्यादती की जा रही है और 19 अप्रैल को दुनिया को दिखाएंगे कि इमरान खान जेल में होने के बावजूद बड़ी सियासी सरगर्मी कर सकते हैं। उन्होंने पश्तो जुबान के अंदर भी बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी नारे इज्जत का मामला है, हमने खान के साथ इज़हार यकजहती करनी है और हमने बताना है कि पीटीआई की जो पावर है वो खत्म नहीं हुई। बहरहाल अगर वो खान के हुक्म पर एक ही जलसा होता है और मोमेंटम उधर रुक जाता है तो फिर तो शायद इससे कुछ भी हासिल असूल ना हो, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब ने जो मोमेंटम बना दिया था, जो उन्होंने जनवरी के महीने के अंदर मोमेंटम बना दिया था, लाहौर जा रहे हैं, वो कराची जा रहे हैं, वो हजारा रीजन के अंदर जा रहे हैं, वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं और वो मोमेंटम टूट गया, तो एक जलसे से मोमेंटम बहाल तो नहीं होने जा रहा। बहरहाल जलसे का ऐलान हो गया। अडयाला से क्या खबर है, मुसलसल तीसरी बार खालिद यूसुफ चौधरी अडयाला जाते हैं डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए। खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया था उसको आगे चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं हो रहे। अब 7 अप्रैल को उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स टीसीएस करवा दिए और रसीद ले ली, यानी वो बाय हैंड तो नहीं रिसीव कर रहे थे, उन्होंने टीसीएस करवा दिया।
लेकिन अब टीसीएस वाले मामले पर भी जेल हुकाम कहते हैं आज वो 3 घंटे तक अडयाला जेल के बाहर जाकर बैठे रहे, अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। और अडयाला हुकाम ने उन्हें यही कहा है कि भाई हमें तो कोई डॉक्यूमेंट्स मिले ही नहीं है, हमारे पास तो कोई नहीं आया। हालांकि रिकॉर्ड के मुताबिक, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद है, उसके मुताबिक 9 अप्रैल सपैर के वक्त 3:13 पर वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अडयाला जेल हुकाम को मिल गए थे। तो ये जनाब सूरत हाल है जो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। मुराद सईद की सेनेट की जो खाली नशिस्त हुई है, और पीटीआई के अंदर 1 महीना तो यही चलता रहा ना कि उसको टिकट दें, उसको टिकट दें, फलाने की कुर्बानी, फलाने की बहुत बड़ी कुर्बानी। अब खबर ये है कि मुराद सईद की सेनेट में खाली नशिस्त पर इंतखाब, अपोजिशन जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर इत्तेफाक, 2 रोज में पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद मुश्तरका उम्मीदवार लाया जाएगा। यानी उसमें नून लीग तो इतना बड़ी स्टेक होल्डर नहीं है, पीपल्स पार्टी भी इतनी बड़ी स्टेक होल्डर नहीं है। जाहिर है फिर मौलाना फजल रहमान साहब की अच्छी कुछ सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें मिला के वैसे इन सब की थोड़ी बहुत बन गई हुई हैं। तो अब उस पर मुशावरत हो रही है कि एक ही मुश्तरका पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम मिलकर एक मुश्तरका कैंडिडेट लेके आए। और मुमकिन तौर पर जाहिर है फिर वो मौलाना फजल रहमान की जमात से ही हो सकता है, क्योंकि नंबर उनके ज्यादा है। चले, ये तो हो गए मामलात पाकिस्तानी सियासत से जुड़े हुए, क्या हो रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या चल रहा है। एक तो खबर ये आई है कि नेटो अलायंस की जानब से आज फिर डोनाल्ड ट्रंप बार बार राब्ते कर रहे हैं कि नेटो हमारी मदद करे, नेटो हमारी मदद करे, नेटो बिल्कुल खामोश है, हम इनके इतिहाद से निकल जाएंगे, हम इनका जो है इनको निशाने इबरत बनाएंगे। तो आज खबर ये आई है, द यूनाइटेड स्टेट्स नेटो एलाई सेज दे विल नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप प्लान टू ब्लॉकेज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। नेटो ने फिर इनकार कर दिया कि भाई नहीं, अच्छी खासी बातचीत हो रही है, मामलात बातचीत से हल हो रहे हैं, तो होने दें, हम आपके इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमद मीर साहब की भी आज एक और दावा सामने आया ना, क्योंकि ये ट्रंप सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए भड़के मार रहा है। अदरवाइज स्टेट फॉर्मूज वाला यूरेनियम की इनरिचमेंट वाला मामला जो है वो तकरीबन हल हो गया ऑलमोस्ट, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और उनका बहुत सारी चीजों पर इत्तेफाक हुआ है। तो ये ट्रंप सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर नेतन्याहू ने आज कहा है किसी वक्त भी सीज फायर खत्म हो सकता है। आज फिर पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर पूरी दुनिया में इजाफा हुआ आलमी मंडियों की तरह। जो नेतन्याहू के इस बयान के बाद और हलचल होगी। नेतन्याहू ने कहा किसी वक्त भी जो ईरान के साथ सीज फायर है वो खत्म हो सकता है। और फिर नेतन्याहू ने आज एक और दावा किया। नेतन्याहू ने कहा कि जब जेडी वेंस पाकिस्तान से निकले, और जेडी वेंस के बारे में खबरें चाह रही है कि मुकम्मल इख्तियार जेडी वेंस के पास नहीं था फैसले करने के, इसलिए भी वो वापस गए हैं, और अगली दफा जब वो आएंगे तो मुकम्मल इख्तियार लेके आएंगे। वो बार बार राब्ते कर रहे थे ट्रंप के साथ और बाकियों के साथ, क्या आप बताएं इस पर क्या करना है, इस पर क्या करना है, इस पर क्या करना है। यानी मुकम्मल इख्तियार उनके पास नहीं था कि आप जो भी अच्छा फैसला करके आ जाए हमें काबिल कबूल होगा। और वो जैसे इस्लामाबाद से उड़े, उन्होंने जो पहला राब्ता किया, जो पहला फोन किया जहाज, उड़ते हुए जहाज के अंदर, वो उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ किया है। नेतन्याहू ने आज बताया है, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने काबीना इजलास में कहा कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से बात की, जिन्होंने इस्लामाबाद से वापसी के दौरान तैयारे से इनकाल की और मुज़ाकरात की पेशरफ से तफसील से आगाह किया। नेतन्याहू के मुताबिक मुज़ाकरात में तातुल अमरीकी जानब से पैदा हुआ है। अमरीका की जानब से, नेतन्याहू कह रहा है कि अमरीका की वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वो ईरान की जानब से मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके बकौल मुआहदा ये था कि जंग बंदी होगी और ईरान फौरी तौर पर रास्ते खोल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा अमरीका की वजह से मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन अगरचे नेतन्याहू ने कह दिया कि किसी वक्त भी सीज फायर टूट सकती है, लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। आज भी अल अरेबिया की यह खबर है कि पाकिस्तान इज इन कॉन्टैक्ट विद द यूएस एंड ईरान टू ब्रिज गैप्स एंड होल्ड टॉक्स टू रीच एन एग्रीमेंट बिफोर द सीज फायर एंड्स। कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, ईरानियों के साथ भी राब्ते में है, अमरीकियों के साथ भी राब्ते में है, कि जो चीजें रह गई थी, जिन पर इत्तेफाक नहीं हुआ था, उन पर इत्तेफाक हो जाए और ये जंग बंदी मुस्तकिल खत्म हो जाए। और दूसरी तरफ ईरान ने बड़ा वाज़ा कर दिया, आज भी ईरान के सैयद मोहम्मद जो मरंदी साहब हैं, उनकी जानब से जो सेंटकॉम ने कहा था ना कि हम तबाह कर देंगे, हम ब्लॉकेज करने लगे, हमारी नेवी आ रही है, क्या आओ करीब आओ, ईरान तुम्हारे जहाज़ों को डुबो देगा। उनका आओ
अगर हिम्मत है अपनी सारी नेवल लेके आ जाओ, अपने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ जाओ, हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात से फ्री होके, क्योंकि वो 2-3 हफ्ते हो गए थे गालिबन वो मुल्क से बाहर नहीं गए, जहाज पे नहीं चढ़े, तो अब उन्होंने फैसला किया कि दोबारा वो 15 अप्रैल को 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचेंगे। और जाहिर है वो पैसे शैसे वापस करने यूएई के, तो फिर उधर से ले सके, तो वो उधर पहुंचेंगे और उसके बाद वो तुर्की का दौरा करने जा रहे हैं। तो ये जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।